30 अक्टूबर 2025, मुंबई का एक स्टूडियो। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपने ही सिस्टम से इतना टूट गया कि उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने पूरे देश को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये शब्द थे रोहित आर्या के, वही शख्स जिसने अपने इस एक कदम से पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। चलिए उस दिन की कहानी को शुरू से समझते हैं। दोपहर के करीब 1:30 बजे का वक्त था। एक एक्टिंग ऑडिशन चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर अचानक वही ऑडिशन एक खौफनाक संकट में तब्दील हो गया। स्टूडियो के अंदर कुल 19 लोग बंधक बना लिए गए थे। 19 जिंदगियां जो उस वक्त दांव पर लगी थीं। और बात को और भी ज्यादा डरावना ये बनाता है कि इन बंधकों में से ज्यादातर बच्चे थे। जी हां, 10 से 15 साल के बच्चे। रोहित पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास एक एयरगन थी, एक ज्वलनशील केमिकल और लाइटर था। मतलब वो स्टूडियो को आग लगाने की धमकी दे रहा था। और इतना ही नहीं, दरवाजों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और मोशन सेंसर्स भी, जो सीधे उसके फोन से जुड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोहित आर्या था कौन? क्या वो कोई आतंकवादी था, कोई खूंखार अपराधी? नहीं। और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बना देती है। आप देखिए, रोहित आर्या की शख्सियत के दो पहलू थे। एक तरफ वो एक पढ़ा लिखा सामाजिक उद्यमी था, एक पूर्व बैंकर जिसने सरकारी पहलों पर भी काम किया था। और दूसरी तरफ वही इंसान एक हॉस्टेज टेकर बन गया। एक ऐसा शख्स जिसे लगा कि सिस्टम ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। उसकी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं स्वच्छता मॉनिटर प्रोग्राम से। ये स्कूलों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए रोहित का ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम था, जिसे महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने अपनाया भी था। लेकिन रोहित का आरोप था कि उसका यही सफल आइडिया, यही प्रोग्राम सरकारी बाबुओं के साथ उसकी सालों लंबी लड़ाई की वजह बन गया। उसका दावा था कि सरकार पर उसके काम के 2 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं था और फीस भी अनधिकृत थी। और ऐसा नहीं है कि उसने सीधे ये कदम उठा लिया। नहीं, बंधक बनाने से बहुत पहले रोहित ने अपनी बात रखने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने ऑफिशियल चिट्ठियां लिखीं, जिसका कोई जवाब नहीं आया। उसने पब्लिक में प्रोटेस्ट किए, भूख हड़ताल पर बैठा, एक बार तो पूरे 45 दिनों के लिए। लेकिन नतीजा सिफर। तो ये मामला काफी पेचीदा था। एक तरफ रोहित के दावे थे कि उसका आइडिया और काम चोरी हो गया, उसे पैसे नहीं दिए गए, और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष था कि बजट साफ नहीं था और रोहित ने खुद जरूरी जानकारी जमा नहीं की। मतलब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर वादे तोड़ने और नियमों की अनदेखी के आरोप लगा रहे थे। तो जब घंटों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और रोहित की धमकियां बढ़ने लगीं, तो पुलिस ने आखिरी फैसला लिया, स्टूडियो के अंदर घुसने का। यह ऑपरेशन बहुत तेजी से और तनाव के बीच हुआ। दोपहर 3:15 बजे पुलिस ने पीछे के रास्ते से अंदर घुसना शुरू किया। 4:30 बजे तक कमांडो स्टूडियो के अंदर थे। उन्होंने सरेंडर करने की आखिरी अपील की, जिसे रोहित ने ठुकरा दिया। और बस अगले ही पल पुलिस के मुताबिक रोहित ने अपनी एयरगन से फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने एक गोली चलाई। 4:45 बजे तक सभी 19 बंधक सुरक्षित बाहर आ चुके थे और शाम 5:15 बजे रोहित आर्य को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे संकट का अंत एक गोली से हुआ। पुलिस का ऑफिशियल बयान क्या था? उनका कहना था कि उसने पहले पुलिस पर गोली चलाई, हमारी टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बच्चे तो सुरक्षित थे, ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। लेकिन इस संकट के खत्म होते ही एक बहुत मुश्किल और बड़ी बहस शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई पर तुरंत सवाल उठने लगे। क्या एक एयरगन लिए हुए शख्स पर जानलेवा बल का इस्तेमाल जरूरी था? कानूनी विशेषज्ञ उसकी मौत की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने तो इसे फर्जी पुलिस एनकाउंटर तक कह दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस संकट को टाला जा सकता था अगर उसकी शिकायतों को वक्त रहते सुन लिया जाता? आलोचकों का तो यह भी मानना है कि शायद इस ऑपरेशन का मकसद रोहित को हमेशा के लिए चुप कराना था। एक ऐसा शख्स जिसके आरोप कुछ अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे थे। और आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या रोहित आर्या की कहानी सिर्फ एक शख्स की दुखद कहानी है, या फिर ये उस सिस्टम के लिए एक चेतावनी है जहां आम लोगों को लगता है कि उनकी कोई आवाज ही नहीं है? जब कोई नागरिक सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तो क्या होता है?